लेना चाहूंगा त्रिपुरा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, उनका आज सुबह कांग्रेस के नेताओं से मुकुल वासनिक और भंवर जितेंद्र सिंह से मिलने का कार्यक्रम है, चाय पे बुलाया। तो त्रिपुरा मोर्चा के अध्यक्ष महाराज की मीटिंग हो रही है कांग्रेस के साथ। इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग। और जैसा मैंने पहले कहा था कि उन्होंने तो पहले भी इंडिकेटर दिए थे, क्योंकि सुदीप राय बर्मन जी के मंच पे वो आ चुके थे टू गिव हिम सपोर्ट। जी जी आशिका। मानिक साहब 138 वोटों से आगे चल रहे हैं फिलहाल। 138 से आगे होगा। मानिक साहब 200 से आगे थे, 138 से आगे चल रहे हैं। मानिक साहब के लिए तो लीड ज्यादा होनी चाहिए थी। एक्चुअली ये जो 8 बगद्वारी जो सीट है, वहाँ पे वोटिंग वाज अराउंड 79%, जो कि एवरेज वोटिंग जो था 89%, उससे 10% कम है। तो ये 10% जो कम है, वो किसका वोट कम गया है वो देखना है अभी। पर फिलहाल बीजेपी की सांसें बिल्कुल अटकी हुई, क्योंकि 24-23 हो गया है। बीजेपी +24, लेफ्ट +23। क्या त्रिपुरा में बीजेपी से सरकार छिन जाएगी, ये सवाल भी अब खड़ा हो गया है, क्योंकि आंकड़े बिल्कुल क्लोज आ गए हैं। 24-23 यहां से बीजेपी और एक रफ्तार मारेगी। यहां से ईवीएम के आंकड़े और बढ़ेंगे लेफ्ट को पीछे छोड़ते हुए, या यहां से लेफ्ट की गाड़ी में थोड़ा सा एक्सीलरेटर लगेगा, ये अब देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। मेघालय तो बना ही हुआ है, त्रिपुरा भी बिल्कुल क्लोज हो गया है। मेघालय में अब 22 पर एनपीपी और 9 पर भाजपा आ गया। 22 पर एनपीपी अलग, जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। पर अभी जो हमारे पास जो अंदर आंकड़े जो आ रहे हैं, जिनको हम सर्टिफाई कर रहे हैं, वो 12 और 5 का है। 12 और 5 पर मेघालय का अभी आंकड़ा चल रहा है, एनपीपी और बीजेपी का। मानव जी 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 किशोर, मैं सुन पा रहा हूं, लेकिन जैसा बता रहे हैं कि बीजेपी और लेफ्ट आमने सामने है, लेकिन यहां पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो वो उलट है। रुझान जैसे आ रहे हैं उसके उलट तस्वीरें हैं। बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, गुलाल उनके माथे पर आपको दिखाई पड़ेगा। होली में कुछ दिन बाकी है, लेकिन आज बीजेपी के कार्यकर्ता होली आज ही मना लेंगे क्या? हमारे लिए होली आज ही है सर, हमारे लिए आज ही है। हम देख रहे हैं कि मानिक साहब जैसी अनाउंसमेंट होता है कि 200 वोट से आगे आप लोग जश्न मना रहे हैं। आज के होली है, होली के जश्न मना रहे हैं। अभी का ऊपर में छी जाएगा हम लोग। टिपरा मोता क्या चुनौती है बीजेपी के लिए मानते हैं? क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, उन कम्युनिटी को पूरा टारगेट किया और टिपरा मोता ने। कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोता का माथा ही नहीं है, इसलिए कुछ नहीं होगा। मोता का माता ही नहीं है, लेकिन उनसे आपके बीजेपी के बड़े नेता भी मिलने गए थे, और ये कहा जा रहा है कि गेम चेंजर हो सकते हैं मोता। मिलने नहीं, उसको समझाने के लिए बुलाया था कि तुम भलाई चाहते हो तो आ जाओ, लेकिन वो नहीं। मुकुल साहब दोबारा सीएम बनेंगे? हाँ, नहीं वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेंगे? आप तो बीजेपी कार्यकर्ता है, आप कह रहे हैं सीएम कोई और बनेगा। तृणमूल का है ये, तृणमूल का है ये। अच्छा, मानिक साहब दोबारा सीएम बनेगा? हाँ बनेगा, वही कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, वही बनेगा सीएम अभी। क्योंकि मानिक साहब दोबारा सीएम बनेंगे। कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट होता है कि 200-300 वोट से मानिक साहब आगे चल रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर जश्न शुरू हो जाता है, नारे लगना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, तो आंकड़ा लेफ्ट प्लस आगे हो गया है। लेफ्ट +24, बीजेपी +23। बीजेपी की सांसें यहां अटकती हुई त्रिपुरा में। लेफ्ट प्लस कांग्रेस 24, बीजेपी प्लस आईपीएफटी 23। अमित, त्रिपुरा का आप जिक्र करते थे, मिनास सरकार है, बीजेपी के ये विधायक है मौजूदा, और ये 14 बदरघाट सीट से 5000 वोट से लीड कर रहे हैं। पर चल मैं अभी हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेफ्ट प्लस आगे हो गया बीजेपी प्लस से। देखिए, चुनाव का ट्रेंड में जो देख रहे हैं, अभी बराबर तो जा रहे हैं, तो अभी और भी कोई सीट पे मिलेगा तो फिर पलट गया, फिर 24-23 हो गया। अभी 24-23 इधर था, अब 24-23 इधर हो गया। आपसे बात करने से बीजेपी को फायदा हो रहा है, और बोलो थोड़ा। ना, फायदा ऐसे नहीं होता है, अभी ट्रेंड में देखना पड़ेगा, तो समान बराबर जा रहे हैं। अभी बराबर छोड़ के नीच पे चला गया बीजेपी, अभी लग रहे लेफ्ट फ्रंट आगे चल रहे हैं। नहीं, अभी फिर पीछे हो गया, फिर लेफ्ट फ्रंट पीछे हो गया, बीजेपी आगे हो गया। 24-23 हो गया, 24-23, 12, त्रिपुरा 12-23। यहाँ पे लगातार आप सुन रहे हैं, आपको आवाज पीछे से सुनाई दे रही होगी। यहाँ लगातार काउंटिंग सेंटर से अनाउंसमेंट हो रही है। हम काउंटिंग सेंटर पे ही मौजूद हैं। आंकड़े आपको सीधे काउंटिंग सेंटर से ही आ रहे हैं। काउंटिंग सेंटर से सीधे आंकड़े आ रहे हैं आपको। 24-23, 12 काउंटिंग सेंटर से सीधे आंकड़े आ रहे हैं। रीमा हमारे साथ मौजूद है उधर मेघालय में। रीमा, मेघालय में तो नहीं पता चल रहा, अभी भी 19 पे टीएमसी, 12 पर एनपीपी।
मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार करना होगा। दिलचस्प मुकाबला तो है, ये पहले से सबको मालूम था, लेकिन जो मेरे लिए हैरानी की बात है वो टीएमसी को लेकर, क्योंकि टीएमसी को लेकर कोई ऐसे नहीं सोच रहा था। सबको लग रहा था सिर्फ गारो हिल्स में चुनाव परिणाम अच्छा होगा, या मुकुल संगमा 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके परिवार के मेंबर्स हैं जिसमें पत्नी है, बेटी है, भाई है, उनकी सीटें शायद वो जीत ले। लेकिन नहीं, ये दायरा बढ़ रहा है, ये परिवार से निकलकर ज्यादा बढ़ रहा है। और तृणमूल कांग्रेस को अगर यहाँ पे जीत हासिल होती है या सीटों की संख्या ज्यादा होती है या किंग मेकर की भूमिका में, तो क्या हम ये कहें कि पूर्वोत्तर के रास्ते फिर दीदी दिल्ली का रास्ता तय करेंगी, क्योंकि उनकी बहुत दिनों से ख्वाहिश तो यही है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी छवि उस तरीके से रखें। तो क्या ये पहला राज्य बनने जा रहा है ममता बनर्जी के लिए, बंगाल से निकलकर यहाँ पे? हालांकि पहले तो लोग ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, ममता बनर्जी की पार्टी बंगाली पार्टी है, उसको कौन वैल्यू देने वाला है। लेकिन जो चुनाव परिणाम का रुझान है, जो अभी तक रुझान मिल रहे हैं, उससे बहुत हद तक ये लग रहा है कि क्या ये चुनाव परिणाम बिल्कुल, क्योंकि वो वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी नहीं है, वो वहां पर मुकुल सांगमा की पार्टी है, इसलिए मुकुल सांगमा वहां पर अपना जोर दिखा रहे हैं। 19-12 इधर फिर अनाउंसमेंट हो रही है, बीजेपी फिर आगे हो गई 25-22। जी आशिका। पूजन बिस्वास टीएमसी के मेघालय में तो वहां पर पराक्रम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो एक कैंडिडेट है पूजन बिस्वास, वो फिलहाल पहले राउंड के बाद आगे चल रहे हैं, नामनगर से आगे चल रहे हैं। इधर